बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी को, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज को और पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ जितने भी एफिलिएटेड लॉ कॉलेजेस हैं उनमें तलबा को जितने भी मसाइल का सामना करना पड़ता है उन पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। जिसके लिए मैं ज्वाइन किया है पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी हैं इस्लामी जमीयत तलबा के फैज़ुर रहमान भट्टू। अस्सलाम वालेकुम भट्टू साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भट्टू साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा भट्टू साहब, आजकल देख रहा हूँ मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत से एहतजाज हो रहे हैं जिसमें ख़ास तौर पे लॉ कॉलेज के स्टूडेंट हैं। वो एहतजाज किस लिए कर रहे हैं और इनका मकसद क्या है? बहुत शुक्रिया जी, आपने लॉ के तलबा का मौक़िफ़ सुनने के लिए हमें यहाँ पे बुलाया। एहतजाज का बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज और इससे इल्हाक़ शुदा कॉलेजेस में जो इम्तिहानी सिस्टम है वो सालाना है कि साल में आप पेपर देते हैं 100 नंबर का और उसमें जो है वो 45 वाला पास होता है। 5-10 सवाल दिए जाते हैं, 10 में से आपने 5 करने होते हैं। ये वो सिस्टम है जो मेरे परदादा ने 1958 में दिया था और आज मैं जनाब जो 70 साल बाद दोबारा आया हूँ तो मेरे सामने भी वही सिस्टम है। तो हमारा मुतालबा ये है कि या तो आप पेपर पैटर्न तब्दील कर दें, यानी कि आपने सारी चीज़ जो है वो एग्जामिनर के हाथ में दे दी है कि वो आपको जो है ना वो 20 नंबर दे दे या चाहे वो आपको 80 नंबर दे दे, वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जो है ना चैलेंजेबल नहीं है। हमने कहा कि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस आप दे दें, आप हमें MCQs दे दें, लॉन्ग क्वेश्चंस भी दे दें ताकि जो है ना वो स्टूडेंट्स मैक्सिमम नंबर जो है वो सिक्योर कर सकें। दूसरी चीज़, अगर आपने पेपर पैटर्न यही रखना है तो एटलीस्ट उनको जो हदायत दे दें कि जो बच्चा अगर 96% या 90% नंबर लेके आ रहा है, क्या वो इतना भी एलिजिबल नहीं है कि वो आपके जो 5 सवाल हैं उनको अटैम्प्ट करके और आपसे वो 80% नंबर ले सके। तो आप अपने जो हेड एग्जामिनर्स हैं उनको ये हदायत दें कि वो जो मार्क्स हैं उनको एलिवेट करें। जिधर आप अपनी जो है ना वो फर्स्ट पोजीशन 70 या 60 पे आपने लोगों को बाउंड किया हुआ, इसको आगे लेके जाएं 80% पे, क्योंकि दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। और यही चीज़ जब आपकी एकेडमिक फार्मूला और ये सारी चीज़ें मेरिट में शामिल होती हैं तो इसकी वजह से तलबा को बेपनाह मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर UK के वाले से लोग LLM को देखते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ चंद एक यूनिवर्सिटीज़ के अलावा कोई यूनिवर्सिटी LLM में एडमिशन ही नहीं देती, क्योंकि आपका मेरिट ही आलमोस्ट 60% से कम होता है। और इसकी बुनियादी वजह और सबसे जो इसका बुनियादी किरदार तलबा की तबाही में इस नाअहल इंतज़ामिया का है, जो कि इस चीज़ को हल करने में बिल्कुल नाकाम रही है। और इस चीज़ को देखते हुए हमने एहतजाज किया, VC ऑफिस के बाहर तलबा की कसीर तादाद उसमें शिरकत की और हमने अपने मुतालबात जो है वो VC साहब के सामने रखे। VC साहब ने, डीन साहब ने इन सब मुतालबात को तस्लीम किया और उन्होंने कहा कि ये वाकई तलबा का इस्तेहसाल हो रहा है और उन्होंने हमें यकीन दहानी करवाई है कि आपके मुतालबात जायज़ हैं, दुरुस्त हैं, हम इंशाल्लाह इन पर पेशकदमी करेंगे। अच्छा, क्या आप लोग पहले भी इंतज़ामिया को प्रेशराइज़ करके अपने मफादात हासिल करते रहे हैं? इंतज़ामिया को प्रेशराइज़ क्या करना और इंतज़ामिया को आप किस तरह प्रेशराइज़ कर सकते हैं? इंतज़ामिया बुनियादी तौर पे नहीं, आपने भी बात की बात काट रहा हूँ, आपने क्या इंतज़ामिया को किस तरह प्रेशराइज़ करेंगे? जमीयत के मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं, आप लोग प्रेशराइज़ करते भी होंगे, तो क्या ये ठीक है कि आप लोग प्रेशराइज़ करके अपने मुतालबात पूरे करवाते जाएँ और बाकी जो बच्चे जितने उनके मसले हैं वो तो साइड पर रहेंगे सारे? पहली चीज़ आप मुझे ये बताएं ना कि हमने प्रेशराइज़ करके अपने ज़ाती कितने को मसले हल किए? फैज़ुर रहमान भट्टू ने या उस्मान खटाना ने अपने लिए ज़ाती क्या लिया? हमें कौन सा कोई झंडे वाली गाड़ियाँ मिल गई हैं जो बाकी स्टूडेंट्स को नहीं मिली? तो यही मसला है कि हम तो स्टूडेंट्स के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आप हमारे पेजेस विज़िट करें, आपको पता चल जाएगा कि हम महीने में 6 एहतजाज करते हैं और उसमें जो 80% मामलात हैं वो स्टूडेंट्स के सामने होते हैं कि वो जिस तरह से हुए सारी चीज़ें, और ना हमको अंडर द टॉक बात के कायल हैं और ना हम करते हैं। बुनियादी मकसद हमारा तलबा मसाइल का हल है और हम इंशाल्लाह उसके लिए हर हद तक जाएंगे और जद्दोजहद करेंगे। जैसे ये तो एक तलबा तंजीम का मसला नहीं है, ये तो कलेक्टिव स्टूडेंट्स का मसला है। इसमें तो बल्कि सबको आपके साथ चलना चाहिए, आपको सबको साथ लेके चलना चाहिए। अच्छा, आपने बात की कि मुज़ाकरात कर रहे हैं आप लोग। बिलफर्ज अव्वल तो अल्लाह करे कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो वेल एंड गुड। अल्लाह ना करे अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते आप लोगों के, तो आपका अगला लाहे अमल क्या होगा? लाहे अमल बुनियादी तौर पे हम तालिब इल्म हैं और हम कानूनी रास्ता और जो कानूनी जद्दोजहद है उसको इख्तियार करेंगे। हम इंशाल्लाह बड़े पैमाने पे एहतजाज करेंगे। फिर VC साहब नहीं हल करेंगे तो हम गवर्नर के पास जाएंगे, अगर गवर्नर नहीं करेगा तो हम वज़ीर आज़म के पास जाएंगे, फिर हम कोर्ट्स में जाएंगे।
लेकिन हम अपना हक लेंगे, क्योंकि हमें ऐसी डिग्री लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है जिसकी बुनियाद पे मेरा मुस्तकबिल जो है वो महफूज ही नहीं है। अब वो दौर नहीं है कि मैं लॉ की डिग्री लूँ और जाके मैं किसी प्रैक्टिस करूँ अदालत में। अब दुनिया बदल गई है, अब लोग जो है ना वो अपने प्रोफेशन में एक्सेल करने के लिए जो है वो आला तालीम हासिल करते हैं। अगर मुझे बुनियादी तौर पर ही निगलेक्ट कर दिया जाएगा, किसी अच्छी इदारे में मेरा एडमिशन नहीं होगा, बल्कि मेरी अपनी जामिया मुझे इस बात से महरूम कर देगी कि मैं LLM में दाखिला नहीं ले सकता, तो मैं तो फिर हर हद तक जाऊँगा और इंशाअल्लाह हम हर कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे और अपना हक इनसे छीन के लेंगे। ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है, और वो हद जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब इंशाअल्लाह जो है ना वो इंसाफ होगा और ये हमें इंसाफ देंगे और ये सारी दुनिया देखेगी। अच्छा वट साहब, जिस तरह भी आपने बताया कि आप LLM में अपने ही जामिया में एडमिशन नहीं ले सकते, इतना मुश्किल कर दिया गया आप लोगों के लिए, तो इसमें आप इंतज़ामिया को क्या राय दे सकते हैं कि LLM में एडमिशन के लिए आसानियाँ हों और आगे LLM में हर किस्म का बच्चा एडमिशन भी ले सके उसमें? पहली बात यह है कि इंतज़ामिया इतनी नाअहल है कि उन्होंने मेरिट फार्मूला ही ऐसा तरतीब दिया है जानबूझ के कि हमारे बच्चे जो हैं वो दोबारा हमारे पास आ ही ना सकें। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उन्होंने 40% वेटेज जो है वो आपकी जो करिकुलम है उसको दी है, और पंजाब यूनिवर्सिटी में 50%, 55% नंबर लेने वाला बच्चा और सेमेस्टर सिस्टम में 4.0 CGPA लेने वाला बराबर तो नहीं हो सकते ना। यही वजह है कि बदकिस्मती से इस साल कोई भी पंजाब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म जो है वो दाखिला नहीं ले सका। इंतज़ामिया को चाहिए कि अगर 50% नशिस्तें जो हैं वो आप एनुअल सिस्टम के लिए मखसूस रखें, 50% आप सेमेस्टर सिस्टम को दे दें। ये ना होना कि किसी एक ग्रोह का जो है वो इस्तेहसाल हो, और उसकी बुनियादी वजह भी ये इंतज़ामिया ही है कि अगर इंतज़ामिया इस चीज़ को इंश्योर करे या टेस्ट की जो वेटेज है उसको बढ़ा दिया जाए और जो करिकुलम की वेटेज है उसको कम कर दिया जाए, ताकि जो है ना वो मेरिट में इस चीज़ को जो है ना वो आप इंश्योर कर सकें। अच्छा, मैंने देखा गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादातर बच्चे जितने भी ग्रेजुएट होते हैं ना, तो वो हायर एजुकेशन के लिए दोबारा वहीं पर एडमिशन ले लेते हैं। तो इसमें इस तरह का भी कोई प्रोसेस कोई चीज़ आ सकती है कि जिसमें आपके पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो दोबारा वहीं पे आ सकें दोबारा? बिल्कुल आ सकते हैं, और इंतज़ामिया को चाहिए कि वो उस चीज़ को इनकरेज करे कि जो उनका स्टूडेंट है वो हायर एजुकेशन के लिए भी उस इदारे में जो है वो तालीम हासिल करे। यूनिवर्सिटी को चाहिए कि इसमें कोटा मुख्तस करे कि जिन तलबा ने ग्रेजुएशन उस यूनिवर्सिटी से की है, मास्टर्स में भी उनको जो है ना वो एटलीस्ट कोई 10% या 5% एटलीस्ट सीट्स जो है ना वो रिज़र्व होनी चाहिए उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो इसी इदारे से जो है वो अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुके हैं। तो यही चीज़ है, जिस तरह के आपने GC की मिसाल दी कि ओल्ड रावियंस का जो है वो कोटा है, तो इसी तरह अगर आप ओल्ड पायनीर्स का भी कोई कोटा रखते हैं तो उससे जो है ना वो फ़ायदा होगा और आपको मुस्बत जो है ना वो तब्दीलियाँ नज़र आएंगी। चलिए, अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। अच्छा वट साहब, मुझे एक चीज़ बताइएगा, मेरे सुनने में है कि पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज पाकिस्तान का कदीम तरीन लॉ कॉलेज है, मतलब, और पाकिस्तान का सबसे अच्छा लॉ कॉलेज समझा जाता है। इसमें सिफारिशात पे टीचर्स भर्ती किए जाते हैं। अगर पाकिस्तान का सबसे कदीम लॉ कॉलेज, सबसे बेहतरीन लॉ कॉलेज, जिसमें सबसे मुश्किल एडमिशन मिलता है बच्चे को पाकिस्तान में, उधर ही अगर सिफारिश पे टीचर आएंगे तो बच्चे वहाँ पे क्या पढ़ेंगे और आगे जाके वो फील्ड में क्या करेंगे? बहुत आपका बुनियादी सवाल है, और ये तलबा के साथ सख्त ज़्यादती है कि अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज की बात करें तो वहाँ के जो पढ़ाने वाले उस्ताद हैं, चाहे कि वो विजिटिंग फ़ैकल्टी हैं या परमानेंट फ़ैकल्टी है, उनमें से बेशतर तो यह है कि जिन्होंने 12-12 साल से अदालत का मुंह तक नहीं देखा कि अदालत में कार्रवाई किस तरह से होती है और अदालत के बुनियादी रमूज़ व औक़ाफ़ क्या हैं। अगर हम इस चीज़ की बात करें तो अगर मेडिकल की फील्ड की बात करें तो वहाँ पे जो प्रोफेसर होगा वही सर्जरी में और वही जनाब सुबह हॉस्पिटल में है, तो मेडिकल कॉलेज में भी है। लेकिन हमारे साथ ये ज़्यादती की गई कि हमें ऐसे उस्ताद दिए गए जिन्होंने ख़ुद अदालत नहीं देखी, लेकिन वो हमें जो है वो अदालत किस तरह जाना है और किस तरह तैयारी करनी है, क्या कानून है, वो हमें पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारे साथ ज़्यादती है। हमारा ये भी मुतालबा था कि हमें जो है ना वो रिटायर्ड जजेज़ और अच्छे प्रोफेशन में जिनका नाम है, जो सीनियर लोग हैं, उनको जो है ना वो इस बात के लिए हायर किया जाए कि वो हमें जो है वो तालीम दें, क्योंकि वो लोग भी आने के लिए तैयार हैं, लेकिन इंतज़ामिया इस चीज़ पे जो है ना वो संजीदा नहीं। अगर इंतज़ामिया कोशिश करे तो बड़े बड़े नाम जो हैं वो इस दरसगाह में आ सकते हैं, क्योंकि वो इसी दरसगाह से पढ़ के गए हैं। और कोई भी शख्स जो है वो अपने इदारे को पे बैक करना चाहता है, और वो अगर वो लोग आएंगे, वो अपने तजर्बात जो है वो आने वाली नस्ल को, क्योंकि ये लोग बहुत काबिल लोग हैं। लॉ कॉलेज में अगर कोई बंदा डेरा गाजी ख़ान से, उकाड़ा से, साहिवाल से, वो डेरा इस्माइल ख़ान से, फाटा से, बलूचिस्तान से आ रहा है 90% नंबर लेके, तो इसका मतलब ये है कि वो काबिल है। अगर आप काबिल लोगों के साथ वो अपने तजर्बात शेयर करेंगे तो ना सिर्फ ये कॉलेज का फ़ायदा होगा बल्कि इस मुल्क की जो कानून का शोबा है उसका फ़ायदा होगा। अच्छा, लॉ कॉलेज में एक और बहुत बड़ा मसला है कि टीचर्स का ये तो हो गया, लेकिन टीचर्स भर्ती तो हो जाते हैं जिस तरह भी होते हैं, सिफारिश पे होते हैं, जिस तरह भी होते हैं,
टीचर्स क्लासेस नहीं लेते, तो ये इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों पे, और आगे बच्चे क्या करेंगे? मतलब बहुत से मसले हैं बच्चों को इस पीस पे कि टीचर्स आते भी हैं, नहीं भी आते, अगर आते हैं तो क्लासेस ही नहीं लेते, पूरा पूरा साल क्लासेस नहीं हो रही होती। बुनियादी तौर पे सबसे जब इंतज़ामिया नाअहल होगी, जब आप अपने दफातर में बैठ के सारा दिन गप्पे हाँकेंगे, आपकी कोई हाज़िरी का रिकॉर्ड नहीं है, सारे वही उस्ताद टीचर्स की सुनने में पे भी बहुत ज़्यादा है, पे भी इतनी ज़्यादा लेके बच्चों को नहीं पढ़ा रहे वो लोग। 7-7 लाख रुपए तनख्वाहें हर उस्ताद ले रहा है। वो अब देखिए 7 लाख लेके क्लासेस ना लेना है तो बच्चों के साथ नाइंसाफी है। परमानेंट फैकल्टी में भी है, और वो शाम के वक्त आफ्टरनून की क्लासेस भी पढ़ा रहे हैं, वो रात को फिर डिप्लोमा की क्लासेस भी पढ़ा रहे हैं, वही 10 बंदे हैं, वो क्या करेंगे? बस वो अपनी कमाई के लिए अभी कभी कोई क्लासरूम छोटा कर देते हैं, कभी उसको काट के 2 कर देते हैं कि इधर 2 क्लासेस हो जाएंगी, तो बस अपनी कमाई का ज़रिया बनाया। बुनियादी मकसद इसकी नाअहल इंतज़ामिया है। अगर इंतज़ामिया इस बात पे तवज्जो दे तो कैसे हो सकता है कि कोई असातिज़ा की हाज़िरी पूरी ना हो, या असातिज़ा किस तरह जो है ना वो तलबा के ऊपर तवज्जो ना दे। तो ये बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि प्रिंसिपल की और ये वीसी साहब की और ये चांसलर साहब की नाअहली है कि उन्होंने कानून की दरसगाह को इस तरह छोड़ा हुआ है कि ये आने वाले दिनों में आपको महज पैरासाइट्स पैदा करके देगी, ना कि कोई अच्छे वकला जो फील्ड में आके इस मुल्क के लिए कुछ कर सकें। सही। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं तलबा तंजीम पे। जैसे आप रुकन भी हैं इस्लामी जमीयत तलबा के और पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आप जब पहले दिन आए थे, आपने तो सारी तब कौंसल्स भी देखी होंगी, जमीयत भी देखी होगी, आपने जमीयत ही क्यों चुनी? आपको क्या बेहतर लगा और जमीयत में जाने का मकसद क्या था आपका? बुनियादी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तलबा तंजीम के हवाले से या तलबा सियासत के हवाले से, तलबा सियासत किसी भी माशरे में पढ़ी लिखी क़यादत के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये मुल्की सियासत की नर्सरियाँ होती हैं कि आपकी मुल्की सियासत जो है वो तलबा सियासत से जन्म लेती है। यही वजह है कि जब 1989 में तलबा यूनियन पर पाबंदी लगी तो उसके नतीजे में आपको एक अकरबा परवरी और ये जनाब सियासत में गाली और जो वज़ादारी का ख़ात्मा हुआ, उसकी बुनियादी वजह तलबा सियासत का ख़ात्मा था। जब मैं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में आया, आपको पता है कि कानून और सियासत तो 2 पैरेलल चीज़ें हैं, ये साथ साथ चलती हैं, इनका जुदा नहीं हो सकती। तो मैंने सारी तलबा तंजीमों को बड़े करीब से देखा। कोई जो है वो बलोचों की नुमाइंदा जमात थी, कोई किसी सुबाइयत की बुनियाद पे थी, कोई लिसानी बुनियाद पे थी। तो मेरा बुनियादी तौर पे जमीयत को जो इख्तियार करने का वजह थी वो यही थी कि जमीयत जो है वो किसी भी सुबाइयत लिसानियत से पाक, किसी कोई मज़हब की फ़िरके की जो तकसीम है उससे बालातर हो के एक कौमी नज़रियाती और इस्लामी जद्दोजहद की तंजीम थी, जो कि आज भी पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। और जामिया पंजाब में पिछले 75 सालों से इस्लामी जमीयत तलबा का वजूद इस बात का ज़ामिन और शाहिद है कि जमीयत जो है वो वाहिद ही तलबा तंजीम है जो इतने अरसे के अंदर तलबा मसाइल को और सारी चीज़ों को लेके इस जामिया में चली है, और इन चीज़ों से मुतासर होकर मैं जमीयत का जो है उसमें शामिल हुआ। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि कहा जाता है कि जी पंजाब यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पर लॉ कॉलेज हो गया, हैले हो गया, इस तरह के डिपार्टमेंट्स में लड़का लड़की इकट्ठे बैठ के नहीं पढ़ सकते, उधर हर दूसरे तीसरे दिन लड़ाई हो रही होती है। इसमें जमीयत का क्या किरदार है? क्या ये सही बात है कि लड़का लड़की नहीं पढ़ सकते बैठ के, कि जमीयत के बच्चे आते हैं, मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लोग डर की वजह से वहाँ पर नहीं जाते? तो क्या ये चीज़ पाई जाती है अभी भी वहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में? जब आप ना किसी चीज़ के बारे में जानते नहीं होते तो आप फिर उसको टैकल नहीं कर सकते मैदान में, तो आप फिर इस तरह की ख़बरों के साथ करते हैं। ऐसे ही यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के स्टूडेंट्स इस बात के शायद हैं कि अगर आप किसी पंजाब यूनिवर्सिटी के गेट से एंटर हों और आप सारी यूनिवर्सिटी फिरें तो आपको सैकड़ों तलबा और तालबात इकट्ठे बैठ के अपनी यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स करते हुए, अपने यूनिवर्सिटी के काम करते हुए नज़र आएंगे। जब आप जमीयत का मुकाबला जो है वो उसकी एक्टिविटीज़ के साथ नहीं कर सकते, उसमें किरदार के साथ नहीं कर सकते, तो फिर आप जमीयत पर इस तरह के घिसे पिटे इल्ज़ाम लगाते हैं कि जमीयत लड़का और लड़की इकट्ठे बैठने पे जनाब बड़ी खफा हो जाती है। एक चीज़ को आंख से देखते हैं तो उस चीज़ को देखने का नज़रिया और सोच और होती है। जमीयत जो है वो हर साल आपके लिए जो है वो दाखिला आगाही कैंप का इनेकाद करती है, जो गेट के बाहर होता है। हज़ारों तलबा और तालबात को हम आगाह करते हैं कि दाखिले का प्रोसेस क्या, आपने किस तरह दाखिला लेना है। जब वो दाखिला लेके आ जाते हैं तो फिर उनके जनाब डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने, उसमें अगर किसी को कोई मसाइल हैं तो वो भी जमीयत एड्रेस करती है और उनको पूरा आगाह किया जाता है डिपार्टमेंट की सतह पर। उसके बाद उनके लिए वेलकम पार्टीज़ का इनेकाद किया जाता है। हम खेलों के मेले सजाते हैं जिसमें पायनीर फेस्टिवल्स जो है वो लाहौर के चंद बड़े जो खेलों के मुकाबले हैं उनमें शामिल
शामिल है। उसके अलावा हम तलबा के लिए जो है वो फेयरवेल्स पार्टीज़ करते हैं, जो उसके अलावा तलबा अगर के मसाइल हैं, कोई फ़ीसों के हवाले से, जिस तरह के कोरोना में जो है ना वो माशी तौर पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बदहाली आई, तो जमीयत ने इस चीज़ को देखते हुए इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया और पाकिस्तान की वाहिद जामिया जिसमें 50% फ़ीसें कम हुई वो पंजाब यूनिवर्सिटी थी और इसका सेहरा जो है वो इस्लामी जमीयत तलबा को जाता था। हज़ारों तलबा और तालबात ऐसे हैं जो अपनी फ़ीस नहीं दे सकते, जमीयत उनकी फ़ीस जो है वो हर साल अदा करती है। उसके अलावा अगर कोई टीचर्स डे के हवाले से हम तकरीब में असातिज़ा के हवाले से प्रोग्राम का इनकाद करते हैं, अगर कोई मुलाजिम रिटायर होता है तो हम उसको बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है वो अलविदा करते हैं। यही सारी चीज़ें हैं जो जमीयत करती है। जब कोई दूसरी तलबा तंजीम इन चीज़ों का मुकाबला नहीं कर सकती तो वो फिर ऐसी तरह घिसे पिटी चीज़ें कि जमीयत जो है वो लड़ाई करती है, झगड़े करती है। जमीयत के ऊपर कितनी कोई FIR, रियासत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। अगर जमीयत को इतनी मुतशद्दद चीज़ होती तो रियासत कब की उसको उखाड़ के फेंक चुकी होती। जबकि तलबा तंजीमों की बात करें तो हमको पिछले सालों में आप देखें कि 2 साल 4 साल बाद हर तंजीम ख़त्म हो के नई तंजीम बनी, लेकिन जमीयत वाहिद चीज़ है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में कांस्टेंट है और वो चल रही है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि आम तलबा उस पर एतमाद करते हैं और जमीयत का हिस्सा बनते हैं और बड़ी तादाद जो है वो जमीयत के ऊपर एतमाद की यही है कि जमीयत के होने वाले प्रोग्रामात में तलबा की कसीर तादाद शरीक होती है। बहुत शुक्रिया भट्टू साहब। अगले प्रोग्राम तक फ़खर हयात खान और ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।